नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम वेदों और पुराणों के सबसे बड़े रहस्यों में से एक सरस्वती नदी की गहराइयों में गोता लगाएंगे। ये नदी सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं, बल्कि ज्ञान, आस्था और प्राचीन भारतीय सभ्यता की आत्मा है। ऋग्वेद से लेकर महाभारत, मत्स्य पुराण से लेकर स्कंद पुराण तक हर ग्रंथ में इसका उल्लेख है। लेकिन आज ये नदी कहाँ है? क्या ये वाकई लुप्त हो गई या फिर इसका कोई अलौकिक रहस्य है? इसकी यात्रा में हम इसके इतिहास, पौराणिक महत्व, आध्यात्मिक शक्ति और आज के जीवन से इसके संबंध को खोजेंगे। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये कहानी आपको विस्मित कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरस्वती नदी की कहानी सबसे पहले ऋग्वेद में शुरू होती है, जो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसकी रचना लगभग 1500-1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। मंडल 7, सूक्त 95 में इसे अमृतमे नदीतमे देवितमे कहा गया है, मतलब सबसे प्रिय, सबसे तेज और सबसे पवित्र नदी। ये नदी हिमालय के शिखर से निकलती थी, जहां से वो शीतल जल लेकर समुद्र तक बहती थी, और सप्तसिंधु 7 पवित्र नदियों में सबसे प्रमुख थी, जिसमें सिंधु, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब शामिल हैं। ऋषियों ने इसे देवी सरस्वती का भौतिक रूप माना, जो ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी हैं। अथर्ववेद में इसे औषधियों और शुद्धि का स्रोत बताया गया, जो बीमारियों को दूर करने और आत्मा को पवित्र करने में सक्षम थी, जबकि यजुर्वेद में इसके तीर्थों का विस्तार से वर्णन है, जहां यज्ञ और तपस्या होती थी। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये नदी इतनी पवित्र और शक्तिशाली थी, तो आज ये कहां गायब हो गई? कुछ विद्वान कहते हैं कि ये नदी घग्गर हकरा के रूप में आज भी मौजूद है, जो हरियाणा से राजस्थान तक बहती है, लेकिन उसकी शक्ति और गहराई वेदों में वर्णित वैभव से बहुत कम है। इसके पीछे कई रहस्य छिपे हैं। क्या ये नदी स्वाभाविक रूप से सूखी, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या जलवायु परिवर्तन ने इसे निगल लिया? कुछ लोग मानते हैं कि ऋषियों ने इसे किसी शक्तिशाली मंत्र या श्राप से छुपाया, ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे और इसे पापियों से बचाया जा सके। ऋग्वेद में इसका वर्णन इतना भव्य है कि इसे स्वर्ग से उतरी नदी भी कहा गया, जो देवताओं की कृपा से धरती पर आई थी। क्या ये संभव है कि ये नदी आज भी भूमिगत रूप में बह रही हो और हमारी आधुनिक तकनीक इसे खोज नहीं पा रही? कुछ वैज्ञानिकों ने इसके पानी के नमूनों का विश्लेषण किया है, और वे कहते हैं कि भूमिगत जल स्रोतों में अभी भी इसकी मौजूदगी के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा एक कथा के अनुसार इस नदी का पानी इतना पवित्र था कि देवता भी इसमें स्नान करने आते थे, और भगवान विष्णु ने इसे अपने चरणों से पवित्र किया था। क्या ये सच हो सकता है कि इस नदी का गायब होना किसी अलौकिक घटना का परिणाम है, जैसे कि किसी ऋषि का श्राप या देवताओं का निर्णय? कुछ लोग मानते हैं कि इसका सूखना मानव के पापों का परिणाम था, और ये हमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देता है। एक प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख है कि इस नदी ने एक बार सूखे को खत्म करने के लिए बारिश कराई थी, जिससे एक गांव बच गया था। एक और कथा के अनुसार इस नदी ने एक बार एक ऋषि की तपस्या को पूरा करने के लिए अपने प्रवाह को बढ़ाया था, जिससे उस ऋषि को मोक्ष मिला था। इसके अलावा एक कथा में कहा गया है कि इस नदी ने एक बार एक राजा की प्रार्थना पर एक सूखाग्रस्त क्षेत्र में जीवन लौटाया था। क्या ये संभव है कि इस नदी का रहस्य अभी भी हमसे छुपा हो? कमेंट में अपनी राय दें, और अगर आपको ये रोचक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब चलते हैं पुराणों की दुनिया में, जहां सरस्वती नदी का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। महाभारत के वन पर्व में इसे कुरुक्षेत्र के युद्ध से जोड़ा गया है। पांडव और कौरवों ने इस नदी के तट पर धर्म और अधर्म की महान लड़ाई लड़ी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि युद्ध के बाद इसका प्रवाह धीरे धीरे कम होता चला गया, मानो ये नदी इस हिंसा से दुखी होकर अपने आप को धरती की गोद में समेट रही हो। मत्स्य पुराण में इसे हिमालय से निकलने वाली नदी के रूप में वर्णित किया गया, जो तीर्थों की जननी थी और ऋषियों के तप की साक्षी रही, जहां उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। वायु पुराण कहता है कि समय के साथ ये नदी भूमिगत हो गई, शायद किसी अलौकिक घटना या प्राकृतिक बदलाव के कारण, और स्कंद पुराण में इसे ज्ञान और मोक्ष की नदी माना गया, जो आत्मा को शुद्ध करने वाली है और मृत्यु के बाद मुक्ति का मार्ग दिखाती है।
लेकिन सबसे रोचक बात यह है, क्या आप जानते हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है कि सरस्वती का पानी आज भी प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम में मिलता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। इसे अदृश्य सरस्वती कहा जाता है। इसकी पुष्टि के लिए पुरातत्वविदों और हाइड्रोलॉजिस्ट ने कई शोध किए हैं, और कुछ अध्ययन बताते हैं कि भूमिगत जल स्रोतों के जरिए ये पानी संगम तक पहुंचता है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता क्योंकि ये रेत और मिट्टी की परतों में छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या है? क्या ये नदी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन गई है, या फिर प्रकृति का एक अनसुलझा चमत्कार? कुछ लोग मानते हैं कि इस नदी का गायब होना एक संकेत है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। एक और कथा के अनुसार इस नदी ने एक बार भगवान शिव को भी प्रभावित किया था, जब उन्होंने इसके जल से अपने त्रिशूल को शुद्ध किया था और भगवान ब्रह्मा ने इसे अपनी सृष्टि का हिस्सा माना था। एक अन्य कथा में कहा गया है कि इस नदी ने एक बार एक महान यज्ञ को सफल बनाने में मदद की थी, जिसके बाद देवताओं ने इसे आशीर्वाद दिया था। क्या ये संभव है कि इस नदी का रहस्य अभी भी हमसे छुपा हो और भविष्य में कोई इसे फिर से खोज सके? अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी कहानियों से जुड़े रहें। अब बात करते हैं इतिहास और विज्ञान की। पुरातत्वविद मानते हैं कि सरस्वती नदी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी प्राचीन सभ्यताओं का आधार थी, जो करीब 5000 साल पहले फली फूली। ये नदी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जीवन रेखा थी, जहां लोग खेती, व्यापार और संस्कृति को विकसित करते थे। पुरातात्विक खुदाई में मिले साक्ष्य बताते हैं कि इस नदी के किनारे बसे गांवों में उन्नत जल प्रबंधन, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, लिखित लिपियां, जटिल जल निकासी प्रणालियां, सजावटी वस्तुएं, धातु के औजार और कपड़े के अवशेष मिले हैं, जो इसकी समृद्धि को दर्शाते हैं। लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व जलवायु परिवर्तन, भूकंप और टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण इसका प्रवाह रुक गया और ये नदी धीरे धीरे गायब हो गई। आज इसका निशान घग्घर हकरा नदी में देखा जाता है, जो हरियाणा से राजस्थान तक बहती है, लेकिन ये सिर्फ एक छाया है उस भव्य सरस्वती की, जो वेदों में गाई गई थी और जिसके किनारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ भौगोलिक बदलाव था, या फिर पुराणों में वर्णित कोई अलौकिक घटना? कुछ लोग कहते हैं कि ऋषियों ने इसे किसी शक्तिशाली तपस्या या मंत्र से छुपाया ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे और इसे पापियों से बचाया जा सके। एक कथा के अनुसार एक राजा ने इस नदी के जल को अपवित्र किया, जिसके कारण एक ऋषि ने इसे भूमिगत करने का श्राप दे दिया। आधुनिक समय में सरस्वती को पुनर्जनन का प्रतीक माना जाता है। क्या हम प्रकृति और जल संरक्षण से इसे फिर से जीवित कर सकते हैं? इसके तीर्थ जैसे कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, पुष्कर, सिरसा, सोमनाथ, नदियों के संगम, हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारका, बद्रीनाथ और केदारनाथ आज भी श्रद्धालुओं से भरे हैं, जहां लोग इस नदी की याद में प्रार्थना करते हैं। क्या आपने कभी इन जगहों की यात्रा की? अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें। आध्यात्मिक रूप से सरस्वती नदी ज्ञान, शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक है। वेदों में इसका जल पापों को धोने वाला माना गया और पुराणों में इसे मां सरस्वती का भौतिक रूप बताया गया। क्या आप जानते हैं कि सरस्वती पूजन में इस नदी का स्मरण किया जाता है, भले ही वो दिखाई न दे? इस नदी से जुड़े मंत्रों और तीर्थों में लोग आज भी अपनी बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करने की कामना करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इस नदी के तट पर बैठकर वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे और मान्यता है कि जो भी इस नदी में स्नान करता था उसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। आज के जीवन में इसका मतलब हर दिन 5 मिनट ध्यान करें और सरस्वती मंत्र ओम सरस्वत्यै नमः का जाप करें। प्रकृति से जुड़ें, जल संरक्षण करें और अपने भीतर ज्ञान की सरस्वती को जागृत करें। इसके अलावा सरस्वती नदी का संबंध वसंत पंचमी और विद्या अर्जन से भी है। वसंत पंचमी के दिन लोग इस नदी की याद में पीले वस्त्र पहनते हैं और मां सरस्वती की पूजा करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे सतलुज और यमुना की बहन कहा गया है, जो इसकी शक्ति को और बढ़ाता है। कुछ कथाओं के अनुसार इस नदी ने कई देवताओं को भी अपनी शक्ति से प्रभावित किया, जैसे कि भगवान विष्णु ने इसे अपने चरणों से पवित्र किया था, भगवान शिव ने इसके जल से अपने त्रिशूल को शुद्ध किया था और भगवान ब्रह्मा ने इसे अपनी सृष्टि का अभिन्न अंग माना था। ये नदी हमें सिखाती है कि बाहरी चीजें गायब हो सकती हैं,
लेकिन आत्मा की शक्ति और प्रकृति का संदेश हमेशा बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि इस नदी का नाम सरस्वती शब्द से आया है, जिसका अर्थ है जो सब कुछ बहा ले जाए, यानी ज्ञान, पाप और अज्ञानता। इसकी शक्ति इतनी थी कि इसे कभी कभी वेद माता भी कहा गया, क्योंकि वेदों का जन्म इसके तट पर हुआ। क्या आप इस पाठ को अपने जीवन में अपनाएंगे? बताएं कि इस यात्रा में सरस्वती नदी के वेदों और पुराणों के रहस्य को खोला। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण तक इस नदी ने हमें ज्ञान, आस्था और प्रकृति का संदेश दिया। चाहे वो गायब हो गई हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी हमारे तीर्थों, मंत्रों और हृदय में जीवित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और रहस्यमयी कथाओं पर बात करेंगे। आपको कौन सा विषय पसंद होगा, जैसे शिव पुराण, रामायण, गंगा नदी का रहस्य, यमुना की कथा, देवी भागवत का चमत्कार, ऋषियों की तपस्या की कहानियां, प्राचीन भारत की खोई हुई नदियां, महाभारत के अनसुलझे रहस्य या प्राचीन भारतीय वास्तुकला के चमत्कार। कमेंट में बताएं। जय मां सरस्वती। फिर मिलते हैं नई खोज के साथ। नमस्ते।